रावण के नेतृत्व में और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? घातक शस्त्रों से लैस शूरवीर जिनसे हम अब तक भिड़ते आए हैं, आधुनिक, अद्भुत और आक्रामक, तो उनकी काली माया उसे पूरी कर दे। जिनकी युद्ध नीति अगर कोई कसर छोड़ जाए, यहां सामना एक अलग ही जानवर से होगा। रावण के महायोद्धा स्वर्ग को भी पाताल तक ला सकते हैं। लंका के निवासी उन दरिंदों की तरह नहीं, जिनके साए से मनुष्य तो क्या, देवता भी दूर रहते हैं। ये तो बस हमारी चढ़ाई की पहली सीढ़ी है। खतरे और भी बढ़ते रहेंगे। क्या हुआ, कुछ बत्ती जली? बाल नहीं मूर्ख, चाल चाल बदली है। तो अलग है ना नील? बालों को कुछ किया है? क्या लगता है? पहली बार मुझे अनुमान हुआ है कि मैं हनुमान हूं। हाँ, ऐसा ही कुछ संभव है, जिसकी रोशनी में दिख रहा है कि रावण का ऐसी शक्ति के भार से लड़खड़ाना, हाँ, आपके बिना, श्री राम के बिना, मैं इस दिन के लिए कभी तैयार नहीं होता। उसका सोचो, आगे जो काली रात है, हमारे बढ़ते कदमों के साथ। लेकिन आज लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है। शायद कल तक। हाँ, ये टूटी इंदिरा के महल के खिड़की। लंका। ये तो सीता मैया की पायल है। उस दिन उन्होंने यही आपको कैसे मिली? तो निशान मैं देता हूं राजकुमार राम। लगता हम दोनों की खोज एक दूसरे के साथ ही पूरी होगी। हनुमान। ये हनुमान है? क्या हुआ उसे? आज उसे भी वही दिखा है। क्या? वही जो मैंने उस दिन देखा था, जब हम उससे पहली बार मिले थे। सत्य, जो इस सत्य को सौभाग्य बनाकर अजिंक्य बन जाते हैं। मतलब आपको कभी आशंका नहीं हुई? और जिसे पाकर कई अपना संतुलन खो देते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं हनुमान को लेकर कभी नहीं। सत्य जिसकी खोज में कुछ के जीवन बीत जाते हैं। देवी सीता, श्री राम की पत्नी, जिनका रावण ने अपहरण किया। कहने को तो वो दो भाई मनुष्य हैं, पर किसी देव से कम नहीं। उसी खोज में हम इतनी दूर आए हैं, पर हमारी खोज का परिणाम शून्य है। देवी सीता, और क्या दिखा आपको महाराज? 1000 राज्यों के वैभव से भी धनी, एक ओर मचलती लहरों की आगोश में, तो दूसरी ओर युद्ध के बढ़ते हुए पंजे, थिरकता हुआ जीवन। एक शहर, एक बड़ा ही सुंदर शहर, दहशत की दीवार। और क्या? और पानी के झरने में उदासी भरी आंखों से, उदासी भरी आंखें, अपनी बेबसी का समाधान ढूंढ रही। कहीं वो देवी सीता तो नहीं? वो एक कन्या। और बाकियों की तरह यदि हनुमान भी निराश लौटा तो? भरोसा रखो लक्ष्मण, हनुमान एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जब स्वयं उसे पता नहीं तो हमें क्या होगा। किंतु जिस दिन उसे ये उत्तर मिल गया, सीता को खोजने से उसे कोई नहीं रोक सकेगा। उनका पता लग गया। लंका। सुनो, देवी सीता मिल गई। हमारी खोज का बोझ उतर गया।
देवी सीता लंका में है। लंका। किष्किंधा से यहां तक के सफर में हमने वो हर अन्याय, हर आतंक देखा जो रावण ने इस जग पर ढाया है। इस संसार का संतुलन सही तभी होगा जब राजकुमारी सीता को ढूंढकर हम श्री राम को ये आतंक मिटाने का अवसर देंगे। ये तुम नहीं, तुम्हारी राम भक्ति बोल रही है। ये खोज केवल राजकुमारी सीता की नहीं है, हमारी है। जहां हमें अपने अंदर के उस वानर को ढूंढना है जिसके कर्म उसे अपने धर्म की राह पर ले चलें। जोश में आकर अपने होश मत खो बैठो अंगद। एक पराये को दिए वचन में अपनों को भूल रहे हो। बात अब सही और गलत की है। बात न श्री राम की है, ना मेरी और ना ही तुम्हारी अंगद। आज जान है तो जहान है, पर एक भगोड़े का जीवन आबाद होकर भी वीरान है। चलो होश से बात करते। जब हम ही नहीं रहेंगे तो क्या धर्म और क्या कर्म। जान है तो जहान है। और कितने वानरों की बलि देंगे हम उस एक मनुष्य के लिए। मां की तरह मातृभूमि भी एक होती है। किष्किंधा। आगे बढ़े भी तो कहां ढूंढेंगे राजकुमारी सीता को? हाँ, श्री राम के होते और मेरा बस चलते किसी की बलि नहीं चढ़ेगी। कैसे बेटे हो तुम सब जो अपनी मां को इस तरह छोड़ के चले जाओगे? और यदि तुम्हारी चिंता हार और मौत का डर है तो याद रखो, लक्ष्मण के बाण से शायद भाग सको, लेकिन अपने आप से? मेरा काम केवल समझाना है, निर्णय तुम सबके हाथ। और उस ज्ञान से मैं राजकुमारी सीता को, इन ऋषियों को, जिसे भी बचा सकूं बचाऊंगा। ये पाठ मुझे श्री राम ने पढ़ाया है। अपनी जान गंवाने का क्या शौक है तुम्हें? किसी को बचाना जान गंवाना नहीं होता अंगद। क्योंकि वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। हनुमान इतना अड़ियल क्यों है काका? इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। निडर लक्ष्मण को खतरों की चिंता कब से होने लगी? तब से जब से उसे लगा कि उसे और बाण लाने चाहिए थे। हनुमान, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मार्ग सही है पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो? कौन है वहां? सामने आओ। मैं यानी राम हूं, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। शुक्र मनाओ दद्दा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। या मैं किसी राह चलते अजनबी की बातों का भरोसा क्यों करूं? दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है सुग्रीव। एक मित्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे महाराज सुग्रीव का मित्र। मुझे मिली राजकुमार। वन पर छाए बादलों में एक पक्षी की चीख सुनकर मैंने ऊपर देखा। अब समझ आता है कि वो पुकार एक स्त्री की थी। काश यह आभास मुझे तब होता तो आपकी खोज उसी दिन समाप्त हो जाती। धन्यवाद। तो एक पेड़ की डाल पर यह लटका देखा। चीख। हनुमान, जिस उम्मीद को हम खोए बैठे थे, आज तुमने उसे जगा दिया है।